स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन में किसमें हमें ज़्यादा नौकरी मिलती है और किसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसमें हमें काम करना चाहिए। ग्राम संगठन की नौकरी करें या फिर समूह की नौकरी करें या फिर समूह से रोज़गार करें या ग्राम संगठन से। इस वीडियो में इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आप सभी बहनें अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको रोज़ाना हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बात करते हैं स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के बारे में। पहले हम समूह के बारे में थोड़ा सा बता दें डिटेल। देखिए, स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं। अगर आपको ग्राम संगठन में काम करना है तो पहले आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले समूह बनता है तब उसके बाद ग्राम संगठन बनता है। ठीक है, मान लेते हैं आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाती हैं। ठीक है, समूह से बस जुड़ना है आपको और अपना बचत जो भी सब बहनें कर रही हैं आपको भी बचत करना है। समूह में पैसे भी मिलते हैं, फंड आते हैं सरकार के द्वारा, सरकार फंड देती है, जारी करती है रोज़गार करने के लिए। और इसके अलावा आप सभी इसमें नौकरियां भी कर सकते हैं, जैसे बीसी सखी हो गया, बैंक सखी हो गया, कृषि सखी हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी समूह सखी वगैरह के पद आते हैं। ठीक है, ये सारे पद आपको समूह से मिल जाते हैं। जब आपका समूह कुछ साल पुराना हो जाता है या फिर आपके ग्राम पंचायत में, जिस गांव से आप हैं उस गांव में लगभग 5 से अधिक समूह जब बन जाते हैं तो एक ग्राम संगठन बन सकता है। कम से कम 5 समूह, 6 समूह, 7 समूह होने चाहिए उस ग्राम पंचायत में, तभी ग्राम संगठन का निर्माण या गठन किया जाता है। मान लेते हैं आपके गांव में 5 से 6 से अधिक समूह बन गए तो आपके यहाँ ग्राम संगठन बनेगा। ग्राम संगठन में काम आप तभी कर पाएंगी जब आप पहले समूह से जुड़ेंगी। समूह में जुड़ना ज़रूरी है, उसके बाद ग्राम संगठन का गठन अपने आप ही कर दिया जाता है। ठीक है, ICRP दीदी वगैरह आती हैं और वही ग्राम संगठन का गठन करवाती हैं। उस गांव में जितने भी समूह हैं सभी को मिलाकर ग्राम संगठन बनवाया जाता है। समूह में भी पैसा लेकर आप छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकती हैं, छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकती हैं। लेकिन ग्राम संगठन की बात करें तो पूरे गांव में जितने भी समूह हैं सभी का एक संगठन। ठीक है, सभी महिलाएं, तो अगर एक गांव से मान लीजिए 10 समूह है, 10 समूह में कितनी महिलाएं होंगी, है ना, बहुत सारी महिलाएं हो गई। अब उसमें ग्राम संगठन में क्या होता है कि पैसा उसमें ज़्यादा आता है ग्राम संगठन में, और ग्राम संगठन की जो नौकरियां हैं वो थोड़ा सा बड़े लेवल की नौकरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, समूह से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि समूह छोटा सा है और ग्राम संगठन बड़ा है। ठीक है, समूह के बाद ही ग्राम संगठन आता है। ग्राम संगठन में जब आप जुड़ जाती हैं तो उसमें भी पैसा आता है और काफ़ी अच्छा पैसा उसमें भी आता है, फंड जारी किया जाता है। और इस फंड के जरिए आप ग्राम संगठन से पैसा ले करके अपना बड़ा, थोड़ा छोटा बड़ा बिजनेस शुरू कर सकती हैं या ग्राम संगठन में नौकरी कर सकती हैं। ग्राम संगठन में भी बहुत सारी नौकरियां हैं। ठीक है, ग्राम संगठन में जुड़ने के बाद ही जो कि आपको मिलती है, और ग्राम संगठन बने हुए कम से कम 1 साल 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। ग्राम संगठन में आप जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपको काम मिलता है। ग्राम संगठन से कैसे काम मिलता है, जैसे ग्राम संगठन में भी भर्तियां आई हैं ऑडिटर की। ठीक है, ऑडिटर की भर्तियां आई हैं ग्राम संगठन में। इसके अलावा आपको मैंने वीडियो में जानकारी दी थी लेखाकार की, प्रबंधक की और डेटा सहायक की। ठीक है, इनका वैकेंसी आया हुआ था अभी, और इन सभी में ट्रेनिंग वगैरह चल रही हैं। फिलहाल के तौर पर परीक्षा वगैरह हो चुकी है और पिछली वीडियोस में बताया था मैंने, आप लोग देख लीजिएगा नहीं देखा है अगर आपने। और ऐसे ही अभी और भी भर्तियां आएंगी। ठीक है, जैसे आजीविका सखी की हो गई, आजीविका सखी की भर्ती भी आपको ग्राम संगठन से ही मिलेगी। जब समूह में जुड़ेंगे, समूह से फिर ग्राम संगठन से ही ये काम आपको मिलेगा, आजीविका सखी। अब कृषि सखी को भी ग्राम संगठन से ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, समूह सखी को भी ग्राम संगठन से ही जोड़ दिया गया है। जो समूह सखी पहले समूह से उनको सारा काम होता था, अब उनको ग्राम संगठन से ही ग्राम संगठन के खाते में ही उनका पैसा जारी किया जाता है। किसका, समूह सखी का। समूह सखी का पहले समूह के खाते में आता था, लेकिन अब ग्राम संगठन के खाते में उनका पैसा जारी किया, यानी कि समूह सखी भी अब ग्राम संगठन के लेवल की भर्ती हो चुकी है। अब बात करें इसमें, जैसे ग्राम संगठन में आप जुड़ जाती हैं तो ग्राम संगठन से आप बड़ा उद्योग कर सकती हैं, क्योंकि इसमें फंड ज़्यादा आता है और आपको फ़ायदा भी इसमें ज़्यादा मिलता है। ग्राम संगठन बनने के बाद, ग्राम संगठन के बाद क्या बनता है, संकुल स्त्री संघ बनता है, जिसे CLF भी बोलते हैं, और इससे बड़े लेवल का वो हो जाता है।
गठन और कई ग्राम संगठन को मिलाकर एक CLF का गठन होता है, जिसे हम संकुल स्त्री संघ बोलते हैं। ठीक है, और संकुल स्त्री संघ में भी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और जिसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में शेयर करते रहेंगे। जो लेखाकार वगैरह बन रही हैं, ये जो CLF लेखाकार, ये संकुल स्त्री संघ में ही काम करेंगी। ठीक है ग्राम संगठन के बाद ही इनको काम मिला है, लेकिन इनको CLF लेखाकार का पद मिला है। CLF लेखाकार, CLF प्रबंधक, MIS ऑपरेटर, इन सभी का काम जो है CLF के अंतर्गत होगा, यानी संकुल स्त्री संघ के अंतर्गत। और इन सभी में पैसा भी आपको अच्छा मिलेगा, करीब 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे करके इनकी सैलरी रहेगी, यानी कि मानदेय इनका रहेगा। कमीशन भी इनको मिलेगा। ठीक है, जो CLF वाली भर्तियां आ रही हैं ग्राम संगठन में। और समूह में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जो कि आपको 2-4 हज़ार, 5-6 हज़ार से ज़्यादा काम या पैसा मानदेय मिल सके। और इसमें बड़े लेवल की होगी तो उसमें पैसा भी आपको ज़्यादा मिलेगा, फ़ायदा भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई मशीन आपने लगाई, आप किसी भी प्रकार का दोना पत्तल मशीन खरीद ली, या फिर चप्पल बनाने का मशीन खरीद लिया आपने, और या फिर आप इसी तरीके से रुई, अगरबत्ती, धूपबत्ती, इन सभी का काम कर लिया। तो ग्राम संगठन बनने के बाद आपको, जैसे ग्राम संगठन बन जाता है तो आपको मशरूम उत्पादन का भी ट्रेनिंग मिलता है, लेकिन वो ग्राम संगठन बनने के बाद ही मिलता है। कुछ ट्रेनिंग ऐसी हैं जो ग्राम संगठन में ही आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ये मतलब कि ये सब ट्रेनिंग लेकर के आप उद्योग शुरू कर सकती हैं। ग्राम संगठन के साथ मिलकर के आप काम कर सकती हैं। ग्राम संगठन में बहुत सारी महिलाएं होंगी, तो अगर बहुत सारी महिलाएं होंगी तो बड़े लेवल पे आप काम भी कर पाएंगी, पैसा भी इसमें ज़्यादा आता है ग्राम संगठन में, तो आप बड़े लेवल पे काम कर पाएंगी और अच्छी खासी इनकम भी कर पाएंगी। चाहे इसमें नौकरी की बात हो, चाहे इसमें रोज़गार की बात हो। जब कोई भी उद्योग शुरू होगा तो इसमें हर एक महिला को, जितनी भी महिलाएं रहेंगी, अब एक महिला से तो होगा नहीं, मशीन लगेगी। अगर एक यूनिट मान लीजिए स्थापित होता है, मशीन लगती है, तो उसमें कई सारी महिलाओं को काम मिलेगा, करीब 10-15 महिलाओं को। या ग्राम संगठन लेवल पे फिर जब काम बढ़ता जाएगा तो और भी महिलाओं को लाभ मिलेगा, यानी कि हर महिला की इसमें 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, इससे अधिक भी कमाई कर सकती है। कम से कम 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमा पाएंगी, अब वो भी अपने गांव में अपने घर बैठे काम कर पाएंगी, है ना, ग्राम संगठन बनने के बाद। तो इसलिए फ़ायदा आपको किस में मिला? ग्राम संगठन में। लेकिन ग्राम संगठन में फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? समूह में जुड़ना है। समूह में आप नहीं जुड़ेंगी तो कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आगे चल करके राशन कार्ड वगैरह से भी नाम कर सकते हैं जो भी महिलाएं समूह से नहीं जुड़ेंगी। समूह में जुड़ना ज़रूरी है। समूह में जुड़ने के बाद आपको सरकार की PM आवास योजना का लाभ भी मिलने लगेगा, आयुष्मान कार्ड वगैरह, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा सबसे पहले, अगर आप समूह में जुड़ती हैं तो। समूह में बहुत सारे फ़ायदे हैं, देखा जाए, और नहीं देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बहनें क्या सोचती हैं, समूह में जुड़े हैं तो हम नौकरी ही करें। हमने आपको कई बार वीडियो में बताया है, नौकरी के चक्कर में ना पड़े। नौकरी मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो पैसा लीजिए, रोज़गार शुरू कीजिए अपना। आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय के मुताबिक ही हम वीडियो बना पाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी ग्राम संगठन में जुड़ी हैं या नौकरी कर रही हैं या रोज़गार, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।